हमारे ऑफिस के फोन की घंटी बजती है और जब हम फोन रिसीव करते हैं तो उधर से कहा जाता है कि इंडिया टॉप से बात हो रही है क्या। तो हम कहते हैं कि जी हाँ, इंडिया टॉप में ही आपका फोन लगा है। तो उधर से कहते हैं कि साहब आप मेरा नाम नहीं पूछिएगा, पता नहीं पूछिएगा, तो हम आपको कुछ डिटेल देना चाहते हैं। हमने कहा जी हाँ बताइए ना। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना बिहार में हो रही और हमारे गांव में भी शिक्षक जो हैं वो आए हुए थे जातिगत जनगणना करने। बगल के स्कूल के जो शिक्षक हैं वो आकर जातिगत जनगणना कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा आखिर हुआ क्या था, आपको इसमें अच्छा लगने की क्या बात थी। उन्होंने कहा सारा सवाल वो पूछ रहे थे लेकिन कुछ कॉलम वो खुद ही भर ले रहे थे। जैसे अगर कोई बात हो, क्या नाम है, ये नाम है, अच्छा वो फलानवा के घरे के रहेला। जैसे अगर किसी का घर बंद है तो पड़ोसी से उसके बारे में डिटेल ले रहे थे। तो उस व्यक्ति का कहना है कि अगर सामने वाले का घर बंद हो तो पड़ोसी का डिटेल कितना सही दे पाएगा, बिल्कुल सही नहीं दे पाएगा। क्या वो ये बता पाएगा कि उसके घर में बाइक कितनी है, क्या वो बता पाएगा कि उसके घर में जो लोग रहते हैं वो काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। ये तक तो बता देगा कि उनका नाम क्या है, लेकिन जो संपत्ति का ब्यौरा है वो कैसे दे पाएंगे, जमीन का जो ब्यौरा है वो कैसे दे पाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ी बहुत मुझे गड़बड़ी इसमें नजर आ रही थी। हमने बोला कि तो फिर आपने शिक्षक से कहा। तो मैंने कहा कि जी हाँ, मैंने शिक्षक को कहा और कहा कि आप नंबर लेके बात कर लीजिए। तो उन्होंने कहा छोड़ा ना, तू ही बता दो कि के का तनाव हम भर देता नहीं। कहा आपने देखा किस तरीके से बीते कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि धांधली हो रही। धांधली दरअसल इसको नहीं बोल सकते हैं, शिक्षकों के आलसपन इसको बोल सकते हैं। एक दरवाजे पर बैठ के 10 दरवाजों का डिटेल लेना ये शिक्षकों की पुरानी बीमारी है। शिक्षक सोचते हैं कि कहाँ कहाँ जाएंगे, इससे अच्छा है कि यहीं बैठकर सारा डिटेल ले ले। गांव के एक चौक चौराहे पर या मंदिर पर बैठ के पूरे गांव का भी डिटेल अगर चाहे तो शिक्षक ले सकता है। एक लड़के को साथ में रखेगा, बोलेगा फलानवा सिंह के घरे, फलानवा यादव के घरे, चाहे फलानवा पांडे के घरे कितना लोग रहेला बता दो, और वो वहां भर देगा। आपने देखा बीते कुछ दिन पहले रूपचंद्र नाम का एक व्यक्ति जो कि लगभग 4 महिलाओं का पति निकला और 18 लड़कियों का बाप निकला। तो इस तरीके का जो धांधली है वो तो चल रहा है। धांधली कहें या फिर कहें गड़बड़ी। शिक्षक जो हैं वो सोच रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको किसी तरीके से पूरा कर देना है। लेकिन जातिगत जनगणना बिहार सरकार के लिए कितना जरूरी है, बिहार की जनता के लिए कितना जरूरी है, ये शायद शिक्षक नहीं समझ पा रहे हैं। इसके पीछे कितना पैसा लगा है, वो पैसा आया कहां से है, ये भी शायद शिक्षक नहीं समझ पा रहे हैं। ये पैसा जो बिहार सरकार जो आपातकाल पर खर्च करती है, जो किसी दुर्घटना में पैसा खर्च किया जाता है, बाढ़ में, ये सुखाड़ में जो पैसा खर्च किया जाता है, वहां से ये 500 करोड़ रुपए निकाले गए हैं और वो जातिगत जनगणना में लगाए गए हैं। समझ लीजिए कितना जरूरी है जातिगत जनगणना और उस पैसों की महत्व कितनी है, कहां से वो पैसा निकाला गया है और बिहार सरकार का इस पर प्लानिंग क्या है जातिगत जनगणना का। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो बिहार से भूखमरी, बिहार से बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी। लोग, सरकार के पास डिटेल आ जाएगा किस जाति के कितने लोग और उस जाति में कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग अनपढ़, और उसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि किस धर्म के कितने लोग बिहार में रहते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।